झारखंड राज्य के गुमला जिले में सरकार और प्रशासन एक और अस्पताल को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के दावे करती है। वहीं अस्पताल को मॉडर्न अस्पताल का दर्जा भी मिला है। वहीं दूसरी ओर अस्पताल मैनेजमेंट की दबंगई के कारण कर्मचारी अब परेशान है। वहीं मैनेजमेंट के द्वारा एक महिला कर्मचारी को प्रताड़ित और अभद्र व्यवहार करने को लेकर अस्पताल के मुखिया को आवेदन सौंपा है और न्याय की गुहार लगाई है। मामला जिला मुख्यालय के चर्चित और मॉडर्न सदर अस्पताल का है, जहां स्वास्थ्य विभाग में स्थित एमसीएच टीकाकरण केंद्र में कार्यरत एक एएनएम महिला कर्मी प्राणवती देवी ने मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और अभद्र व्यवहार को लेकर उच्च अधिकारी को आवेदन सौंपा है और न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने अपने आवेदन में कहा है, पलकोट प्रखंड से पहुंचे लाभार्थी को वैक्सीन लगाने एमसीएच में आए थे। भीड़ की वजह से वैक्सीन का डोज नहीं दे पाए और देर भी हो चुकी थी। बताया कि एक वैक्सीन में 2 आदमी को दिया जाता है, जिसमें एक के बाद एक वैक्सीन डोज बेकार हो जाता है, जिसको लेकर नहीं दिया गया। जिसके बाद लाभार्थी की शिकायत पर एचएम रविशंकर सौरभ टीका केंद्र पहुंचे और दबंगई के साथ काम छोड़ने और नौकरी से रिजाइन देने की बात कही। साथ ही एचएम के द्वारा अभद्र व्यवहार करने की भी बात कही है। हालांकि अस्पताल प्रबंधक रविशंकर सौरभ ने लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद बताए हैं। 11:30 बज रहा था तो अकेले थे। भीड़ तो देखिए रहे हैं रोज यहाँ कितना भीड़ होता है। अब हम लिखेंगे कि देंगे कि आदमी को समझाएंगे। 4th ग्रेड भी नहीं है मेरे पास। तो हम इतना बोले, पालकोट का आदमी था। अब हालांकि हम उसको सुई दिए, इत्मीनान हुए तो कुछ कम हुआ भीड़ तो हम दिए, लेकिन उसको बोले कि ठीक है हम अकेले हैं, देने आज नहीं सकेंगे। तो इतने में वो एचएम के पास गया। पता नहीं एचएम का मेहमान है कि काहे नहीं जानेंगे, काहे कि इससे पहले भी एचएम बोले थे, वो भी पालकोटे का था। तीसरा बार पालकोट का आदमी को लेके वो बोले हैं, हम 1 साल से बोल रहे हैं कि स्टाफ दीजिए, अकेले संभव नहीं है, सुई दे कि लिखे। तो बोले कि सुई तो देना है। तो हम बोले सुई भर देना थोड़ी है, यहाँ लिखना है, उसको देना है। तो एचएम बोले कि ऐसा तुम कह रही है तो लिख के दो, रिजाइन दो। तो हम बोले ठीक है, 15-20 मिनट हमको टाइम दीजिए, हम लिखते हैं। है ना भाई, मेरे ऊपर में भी तो साहब लोग हैं, अगर वो लोग बोलेंगे रिजाइन देने के लिए तो दे देंगे। एचएम बोले हैं कि चाय पी रही है। बताइए इतना भीड़ में हम अभी चाय पी रहे हैं। उस दिन भी अकेले थे। पूछा जाए मेरा काउंसलर से, अगर वो काउंसलर से पूछने बोलते हैं तो पूछा जाए काउंसलर से कि वो बोले हैं कि नहीं बोले हैं। इससे पहले भी वो हमको बोल के अनाप शनाप गए हैं। हाँ, पहले भी किए हैं, तीसरा बार हुआ है। एक बार शशि बाबू थे, उस समय भी बोले थे। उस समय भी 3 बजे आया था, कोई पालकोटे का था। तो बताइए एक बच्चा के लिए रोटा वैक्सीन में 2 आदमी का रहता है, तो खोल देंगे 3 बजे, तो फिर 1 डोज तो मेरा खराबे ना हो जाएगा। तो मर्द है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। हम औरत है, कमजोर है, इसलिए हम सुनते रहेंगे। मानसिक रूप से आप प्रताड़ित महसूस हो रहे हैं? हाँ, और हाँ हमको है ही, इतना वजन है काम का। देख रहे हैं, आए हैं उस समय से लिखत अभी मधु आई है तो कुछ कर रही है, लेकिन भी मेरा दिमाग वहाँ रहता है। पता नहीं इतना दिन से छूटल है, उसको कैसा करेगी, क्या कर रही है, वहाँ भी देखना है। लाभार्थी तो उनसे भी बात करना है। लापरवाही अगर हम कर रहे हैं तो देखा जाए महीना में 400 450 से ऊपर मेरा बीसीजी, ओनली बीसीजी का वैक्सीन पड़ रहा है। उसके बाद में फिर हेपेटाइटिस बी पड़ रहा है, पोलियो है। उस समय से लिखत अभी मधु आई है तो कुछ कर रही है, लेकिन भी मेरा दिमाग वहाँ रहता है। पता नहीं इतना दिन से छूटल है, उसको कैसा करेगी, क्या कर रही है, वहाँ भी देखना है। लाभार्थी तो उनसे भी बात करना है। लापरवाही अगर हम कर रहे हैं तो देखा जाए महीना में 400 से ऊपर मेरा बीसीजी, ओनली बीसीजी का वैक्सीन पड़ रहा है। उसके बाद में फिर हेपेटाइटिस बी पड़ रहा है, पोलियो पड़ रहा है नवजात बच्चा को। उसके बाद और सारा वैक्सीन पड़ रहा है सुसु अलग। हाँ, 3 बार तो हो गया है, अब पता नहीं आगे क्या होता है, नहीं जानेंगे हम। तो क्या लगता है आपको, वो पर्सनली कुछ अपना भड़ास निकालना चाहते हैं आपसे, या फिर क्या वजह? तो हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। वैसे कोई उससे मेरा दुश्मनी तो नहीं है। जैसे वो सरकारी कर्मचारी है, वैसे हम भी एक कर्मचारी हैं। उसमें भी बोला था कि हमसे भी तुम बड़ा नौकरी करती है। अगला बार बोले थे वो हमसे भी बड़ा नौकरी करती है। तो हमें बात को ऊपर में सीएस ऑफिस तक हम पहुंचाए। अब पहली बात है चाय पीने का बात, यहाँ पानी पीने का नसीब नहीं होता है, तो चाय की बात तो अलग है। अगर मर्द होके वो झूठ बोल रहे हैं तो ऊपर वाला न्याय करेंगे।
प्राणवती देवी। दिनांक को एक व्यक्ति आए, बोले कि हमको एक टीका लेना है, बच्चे को टीका दिलवाना है। उस संबंध में हमारे चैम्बर में आकर उन्होंने कंप्लेन किया कि वहाँ पर जो एएनएम है हमको टीका नहीं दे रहा। तो हम बोले कि ऐसा क्या कारण है जो टीका नहीं दे रही है, आपका डेट सही है? तो बोला कि हाँ डेट सही है। तो फिर बोले कि नहीं आज हम नहीं दे पाएंगे, हम ये हैं बिजी हैं। तो मैं बोला कि चलिए चल कर देखते हैं। तो देखने के बाद वहाँ पता चला कि आराम से बैठ के वो चाय पी रही है, गप सड़का लगा रही है। तो हम बोले कि आपको ये समय करने का है और बाद बाकी इन लोगों को बैठाने का समय है कि हम आज ये नहीं देंगे, ठीक है। और दूसरी बात वो बोली कि आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है, आप जो चाहते हैं आप सो कर सकते हैं, हम नहीं देंगे। उनका कहना ये था। इस पर मैंने कहा कि आप जैसे कर्मचारियों पर तो वाकई में एक बहुत बड़ा आरोप लगाकर आपको मैंने इस चीज़ के लिए अनुशासनहीनता के व्यवहार पर आपको दंड भी देना चाहिए, ठीक है। मैंने इतना ही कहा कि अगर आप लोग ये इस तरह का दुर्व्यवहार कीजिएगा हमारे जो भी टीका लेने आते हैं उन लोगों के साथ, तो ऊपर के अधिकारियों पर भी ये छवि खराब जाती है। तो हमने बस इतना ही कहा था। और जबकि हमने यह कार्य सुधारात्मक के लिए किया था ताकि वो कभी मैंने उस समय वो बिजी नहीं थी, बिजी रहती तो एक बात रहता कि हाँ चलो बिजी है, क्योंकि वो व्यक्ति भी देखा, उस व्यक्ति से भी पूछा जा सकता है। वहाँ पर जो फैमिली प्लानिंग काउंसलर है उससे भी पूछा जा सकता है कि मैंने किस तरह का क्या जवाब दिया है। मैंने कभी भी अभद्र व्यवहार किसी कर्मचारियों के साथ नहीं किया। धन्यवाद। वो तो आरोप लगा रहे हैं कि जो अभद्र व्यवहार किया गया था। तो आरोप लगा सकती है, वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन जो हमने जो कहा आरोप निराधार है या बेबुनियाद है? बेबुनियाद है। इधर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर आनंद उरांव ने कहा कि पीड़ित एएनएम महिला के द्वारा आवेदन दिया गया है। अस्पताल प्रबंधक के ऊपर एक महिला कर्मचारी से अभद्र व्यवहार करने की बात सामने आई है, जिसमें जांच की जा रही है। डॉक्टर उरांव ने यह भी बताया कि इस तरह की घटना पहले भी अन्य चिकित्सक के साथ हो चुकी है। स्पष्टीकरण मांगा गया था लेकिन नहीं मिला है। जो भी सत्य होगी, जिसके बाद राज्य स्तरीय कंप्लेन करने की बात कही। वहीं सिविल सर्जन राजू कच्छप ने बताया कि दुर्व्यवहार का मामला संज्ञान में आया है, जांच कर जो भी उचित कार्यवाही होगी वह की जाएगी। हमारे टीकाकरण कर्मी वहाँ पर टीका लगा रहे थे मरीजों को। उस दौरान काफ़ी भीड़ थी, जैसा उन्होंने बताया। बाद में मैंने भी जाके उस पर जांच किया तो पता चला कि सही उसमें भीड़ थी। और हमारे जो हॉस्पिटल मैनेजर थे उन्होंने उनको जाके कुछ पैरवी की और कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया। तो उनका लिखित शिकायत मुझे प्राप्त हुआ है। एएनएम है, उसने लिखित शिकायत की है और उसके लिए अग्रतर कार्रवाई के लिए मैंने सिविल सर्जन महोदय को चिट्ठी फॉरवर्ड किया है। घटना ये 1 महीना पहले भी कुछ घटी थी इस तरह की। जो हमारे एचएम हैं उन्होंने हमारे चिकित्सा कर्मियों के साथ भी दुर्व्यवहार किया था। उसका स्पष्टीकरण उनसे मांगा गया था, परंतु उन्होंने अभी तक स्पष्टीकरण नहीं दिया है। उसका भी प्रतिवेदन मैंने सिविल सर्जन महोदय को उसका भी कंप्लेन किया। कुछ दुर्व्यवहार की घटना उनके साथ भी हुई है, लेकिन चिकित्सक ने अभी तक कोई ऐसा कुछ लिखित रूप से कंप्लेन नहीं किया है, जिसकी वजह से हम लोग उसका कुछ कार्रवाई है तो सिविल सर्जन महोदय का नहीं लिख पाए हैं। सर, अभी आप डीएस है, आपके अनुसार विधि व्यवस्था बना रहे, इसके लेकर के आपकी क्या अगली कदम क्या होगी सर? और जो मामला सामने आया है उस पर क्या कार्रवाई होगी? सारे कर्मचारी यहाँ पर हमारे हैं, अपने हैं, और सब सद्भावना पूर्वक, प्रेम पूर्वक, सहयोगात्मक रूप से ही यहाँ पर कार्य करना संभव है। और माहौल भी ऐसा उचित होना चाहिए कि जो काम कर रहे हैं उनका उस टाइप का प्रोत्साहन होना चाहिए, ना कि किसी को दबा के रखना है। तो मैं इस पर और विशेष रूप से जांच करूंगा और उसके बाद यदि और कुछ निष्कर्ष सामने आता है तो अग्रतर कार्रवाई है तो मैं डायरेक्टली राज्य स्तरीय रूप से कंप्लेन करूंगा। मिली है एचएम जो रवि है हमारे अस्पताल मैनेजर, उनके द्वारा एमसीएच स्टाफ जो हमारी टीकाकरण करती है उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। उसके साथ ठीक से वो पेश नहीं आए, इसको हम लोग संज्ञान में ले लिए हैं और इसके लिए एक लिखित भी आवेदन प्राप्त हुआ है। उसके एवज में हम लोग स्पष्टीकरण पूछेंगे और साथ ही साथ जो भी कार्रवाई होगी हम लोग उसे करेंगे। हाँ, चूँकि ये सार्वजनिक अस्पताल है और सरकारी अस्पताल है, यहाँ पे मरीज आते हैं, बहुत दूर दराज के लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं जिनके पास पैसा भी नहीं रहता है।
अगर हम लोग उन लोगों के साथ ऐसा बात व्यवहार विचार करेंगे तो फिर वो लोग कहाँ आएंगे, कहाँ जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग अंकुश लगाएंगे, एचएम को बुलाएंगे, अपने पास में बुलाऊंगा ऑफिस में, उनसे बात करूंगा इस तरह की वारदात क्यों वो कर रहे हैं, क्या मोटो है उनका, और साथ ही साथ आप कर्मचारियों के साथ भी इस तरह का अभद्र व्यवहार क्यों कर रहे हैं। साथ ही साथ आप जो मरीज आते हैं उसके अटेंडेंट और मरीजों के साथ भी कुछ अभद्र बात करने की बातें सामने आई। उस पर हम लोग यहाँ से अपनी ओर से जितना कार्रवाई कर सकते हैं हम लोग कार्रवाई करेंगे और उच्च अधिकारी को इसके बारे में फिर हम लोग लिखित में जानकारी देंगे। बहरहाल जो भी हो, एक तरफ सरकार ने बेहतर सुविधा को लेकर कायाकल्प के तहत 50 लाख का पुरस्कार भी दिया है, लेकिन व्यवस्था भगवान भरोसे ऊपर से अधिकारी की दबंगई की मार शासन और सुशासन पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। आखिर आम जनता जाए तो जाए कहां? सरकार को चाहिए कि ऐसे बेहतर रूप से कार्य करने की जरूरत है, नहीं तो जनता द्वारा निकम्मे अधिकारियों को उखाड़ के फेंकने की बात कही। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।